Thank you and welcome for thank you, welcome and thank you for sharing the things. रोशनी, महिला सशक्तिकरण एक शब्द सुना होगा तुमने। मैं रेणुका हिंदी का प्रयोग ज्यादा करूंगा इस बैच में, क्योंकि हमारे बीच में जैसे रोशनी है, रोशनी की और दो सहेलियां हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ये लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, दे आर बिगनर्स। दीपिका जो है ये हाउसवाइफ होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, उद्यमी भी हैं। दीपिका, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी बता सको थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। ओके सर। सर हमारी एग्रीकल्चरल बेस्ड एक कंपनी है इंडो ग्रीन क्रॉप साइंस करके, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा सीड्स, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड्स, ये सारी चीजें, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ होते हैं। वेजिटेबल्स के भी सीड्स होते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ हमारा एक टाई अप भी है। वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन्होंने जो ये तालाब वगैरह होते हैं उसमें जो क्यारी जम जाती है, उससे एक खाद बनाई जाती है। उसको उन्होंने प्रिजर्व किया, सुखाया उसको, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के साथ उनका टाई अप हुआ और गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी को चुना इन चीजों को मार्केट में प्लेस करने के लिए। तो एट प्रेजेंट हमारा बिजनेस छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, राइट नाउ गुजरात ऑल्सो, इसके अलावा झारखंड, बिहार, इन जगहों पे है। हैदराबाद हैदराबाद बेस्ड कंपनी है हमारी। इसके अलावा दिल्ली से सारा, दिल्ली में, आगरा में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा। मार्केटिंग सारी जगहों में, जिन 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 जगहों में मैंने बताया, हर जगह होता है। दैट्स इट सर, थैंक यू। सॉरी, आई वॉज म्यूट। आपकी बहुत सारी बातें रेणुका जी को भी क्लियर हुई होंगी और ये चीजें आप लोगों से बुलवाने का उद्देश्य ये था कि अब रोशनी को इससे प्रेरित होना होगा। रोशनी एक सिंपल हाउस वाइफ है जो कि एक छोटे से गांव में है। रोशनी, क्या नाम है आपके गांव का? सर खमौंद है, पाटन के पास। हाँ, यहाँ से 25 किलोमीटर करीब करीब पाटन है यस सर। और उसी के पास खमोद नाम का। पाटन तो फिर भी बड़ा है, खमोद उससे भी छोटा है। पाटन के अंतर्गत ही आता है ना रोशनी? यस सर, वही 5-10 किलोमीटर दूर होगा वहां से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दूसरे का बहुत, आप लोग एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। पूरक का मतलब ये है कि रोशनी आपको रेणुका जी से काफी सपोर्ट मिलेगा, मॉरल सपोर्ट। दीपिका जी से आपको बहुत मॉरल सपोर्ट मिलेगा और दीपिका जी को और रेणुका जी को अपने धैर्य का परिचय देना होगा। उसका कारण ये है कि दीपिका और रेणुका, हम आप लोगों से बोलते हैं, एक्चुअली मैंने जब अपनी क्लासेस शुरू की थी तो मैंने जो अपना एम बनाया था, लक्ष्य बनाया था, वो उन बच्चों को ही रखा था, उन स्टूडेंट्स को रखा था जो अन्य क्लासेस में जाते हैं और वहाँ की स्पीड से घबरा जाते हैं। वहाँ पे अधिकतर आपके जैसे स्टूडेंट्स मौजूद रहते हैं, जैसे रेणुका है या दीपिका है, जो कि एक्टिव लोग हैं और अंग्रेजी से पूर्व परिचित है, अंग्रेजी से पूर्व परिचित है। फिर ऐसी स्थिति में रोशनी, तुम्हारी
और कौन है रोशनी, एक दो नाम बताओ। सर नेहा, निशा। नेहा, निशा और रोशनी, ये तीनों बिल्कुल छोटे छोटे कस्बे या गांव से हैं। तो हम इनको एम करके चलेंगे, और केवल इनको नहीं, और ये छोटे कस्बे से हैं इसलिए इनको एम नहीं करेंगे। रेणुका, भी हम आपको एक आश्चर्यजनक चीज बताने जा रहे हैं। नागपुर से एक महिला है, हमें उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी स्थिति सर भी हेमा करीब, जी। हाँ, हेमा जी की स्थिति भी रोशनी जैसी ही है। वो नागपुर में रहती है। अभी नागपुर में हमने देखा, अभी वर्तमान में नागपुर में शायद वायरल या अन्य डिजीज चल रही है, तो अधिकतर लोग उससे प्रभावित थे। मतलब हमारे बैच में आने वाले 3 लोग तो प्रभावित हैं जो नागपुर के हैं। किसी के बेटे को समस्या, किसी के पति को समस्या, किसी को खुद को समस्या है। 3 अन्य महिलाएं नागपुर से हैं। तो वो इस कारण से उन्होंने अपना मैसेज भेजा कि मैं 4 दिन एब्सेंट रहूंगी, मैं 1 हफ्ते एब्सेंट रहूंगी, इस तरह से अलग अलग। तो रेणुका, कुछ दिनों बाद, 4 दिन 5 दिन बाद संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी, और आपको फिर अपने बारे में बताना होगा। उसमें थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके आप बताइएगा। चलिए, ये हमने आप लोगों का एक इंट्रो करवाया। अब हम धीमी गति से ही आगे बढ़ते हैं, और राइटिंग वर्क शुरू किए हमें 2 या 3 दिन हो गए हैं इस बैच में। तो जहां तक हमने इनको करवा दिया है, मैं वहां से आगे बढ़ता हूं, और पहला प्रश्न मैं पूछता हूं शिवांग से। शिवांग, एक्चुअली ये बच्चा हमारे अनुरोध पर इसने ज्वाइन किया है, रेणुका। ये इस क्लास में, फिजिकल क्लास में आता था और प्रोसेस से परिचित है। तो ये हमारे लिए इस तरह से सपोर्टिव है कि मैं जो प्रश्न पूछता हूँ वो उसका उत्तर जानता है। तो सबसे पहले वो उत्तर देता है, फिर वो दीपिका जी से पूछेगा, फिर दीपिका आपसे पूछेंगी, और आप आखिरी में स्लो मोशन में रोशनी से पूछिएगा। अपनी स्पीड को आपको थोड़ा स्लो करना होगा ताकि रोशनी को साफ साफ समझ में आए। और रोशनी सीसी की भी मदद लेंगी, उसमें लिखा हुआ भी आएगा। अभी तुरंत अपना सीसी ऑन कर लीजिए, मोबाइल को टिल्ट कर लीजिए, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल खड़ा हुआ है तो लेटा लीजिए, ताकि व्हाइट बोर्ड आपको पूरा की पूरा दिखाई दे। अब मैं अपने ट्राइपॉड को ऊंचा करता हूँ, और इसी के साथ साथ प्रश्न पूछ लेता हूँ। शिवांग, व्हाट वाज द लास्ट interactive sentence? Sir, the last interactive sentence was, "What should I do?" Thank you, शिवांग। म्यूट योरसेल्फ। रेणुका जी, दीपिका जी, शिवांग ने जानबूझ के धीमी गति में उत्तर दिया है। ये तेजी से उत्तर देने का आदी है, लेकिन ये अपने इस भूमिका को यहाँ बहुत अच्छे से निभा रहा है। थैंक यू शिवांग। शिवांग, पिछला इंटरेक्टिव सेंटेंस कौन सा था? सर, पिछला इंटरेक्टिव सेंटेंस "What should I do" था। अब ये सवाल आप आगे बढ़ाइए, दीपिका जी से पूछिए। दीपिका जी रेणुका दीदी से पूछेंगी, रेणुका दीदी रोशनी दीदी से, फिर रोशनी दीदी शिवांग से। दीपिका दीदी, what was the last interactive sentence? Shivang, the last interactive sentence was, "What should I do?" दीदी, लास्ट इंटरेक्टिव सेंटेंस कौन सा था? Shi- Shivang, last interactive sentence, "What should I do" था। रेणुका दी, what was the last interactive sentence? You are muted.
I'm audible? Yes, you are. Yeah. The last interactive sentence was, what should I do? रेणुका दी, लास्ट इंटरैक्टिव सेंटेंस क्या था? Last interactive sentence था, last interactive sentence, what should I do था. रोशनी, रोशनी, रोशनी तब आंसर देगी जब आप अपना प्रश्न पूरा कर लेंगी। okay sir. What was the last interactive sentence? The last interactive sentence, what should I do? Sorry. Sorry, Didi, The come again, last, please. sorry. The last interactive sentence was, what should I do? Okay. रोशनी, आखिरी इंटरेक्टिव सेंटेंस क्या था? Last interactive sentence, what should I do था. Shivang, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was, what should I do? Shivang, last interactive sentence कौन सा था? Last interactive sentence, what should I do था. Deepika Didi, what is the Hindi meaning of what should I do? हाँ, रुक जाओ, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। शिवांग, रेणुका दीदी ने गलत हिंदी बोला था और तुमने सॉरी नहीं बोला, तो तुम्हें 3 का दंड। Here you are, ये लीजिए, work is bicep, कर्म ही पूजा है, और so there you are, अब आए ना तुम लाइन पर। जानबूझ के सॉरी नहीं बोला था कि सुन ही नहीं पाए थे? सुना नहीं था। सुना नहीं था। अब यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं दोस्तों, जो आपने नोटिस की या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि शिवांग ने 3 का दंड देने में कोई भी ना नुकुर नहीं की। मतलब इस क्लास की प्रक्रिया में सजा भी जो है वो मजा हो जाती है। दूसरा, उसने ईमानदारी से ये बता दिया कि उसने नहीं सुना था। तो यहाँ पे बच्चे ईमानदारी बरतते हैं। आमतौर पे स्कूल के दौरान अब हम लोगों ने देखा है, फील किया है कि बच्चे टीचर से डरे हुए रहते, इसलिए वो झूठ बोल देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज भी नहीं है। डरना ही नहीं है तो झूठ क्यों बोलना है? ठीक है, अब मैं बताता हूँ गलती क्या थी। हम जानबूझ के हिंदी करवाते हैं। लास्ट शब्द का हिंदी रेणुका ने किया था आखिरी, जबकि रोशनी ने सही ही किया था, दीपिका ने सही किया था। लेकिन अब ये प्रश्न क्योंकि रोज होना है, तो आपको चिंता करने की, बल्कि इस क्लास में तो कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रेणुका जी, पिछली बार जो आपके साथ हो गया था वो चलती गाड़ी में बीच में चढ़ने के कारण हो गया था, तो इस बार वो भी नहीं होगा। बिल्कुल आराम से अपन आगे बढ़ेंगे, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, इस सेंटेंस में हम आज थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हैं। रोशनी, जैसा कि तुम्हें पता है, क्रिएटिविटी का हिंदी अर्थ होता है रचनात्मकता, यानी हमें अपने दिमाग से कुछ रखना होता है। इस क्लास में लकीर के फकीर वाली प्रोसेस नहीं चलती, जैसे पिछले 27 सालों से। हाँ, ये सपोर्ट भी मुझे इस बच्चे से मिलता है, क्योंकि ये कुछ तकिया कलाम है इस क्लास के। 27 साल ये मेरा तकिया कलाम है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इसको बोलने से सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, और मुस्कुराहट इस क्लास की सबसे पहली शर्त है।
आज मैं फिर से दोहराता हूं, और इस सेंटेंस को जो सुन ले वो भी दोहराएगा तो मुझे खुशी होगी। मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास। इस क्लास में गलतियों को सम्मान दिया जाता है, तो आप गलतियों को करने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। नाउ हु कैन रिपीट दिस सेंटेंस? ओके, लेडीज फर्स्ट, दीपिका। मिस्टेक्स आर रिस्पेक्टेड इन दिस क्लास, दैट्स वाई गलतियों को करने से आप ना हिचकिचाएं। हाँ, हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। शिवांग आपकी बारी, उसके बाद रेणुका जी की बारी, फिर रोशनी। Mistakes are respected in this class. रेणुका दीदी। Mistakes are respected in this class. Roshni. Mistakes are respected in this class. जिसने मिस्टेक में एस नहीं लगाया था अगली बार जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो बहुवचन था। क्योंकि बहुवचन के साथ ही हम आर लगा सकते हैं, एक वचन के साथ तो इस लगता है। ओके दोस्तों, इस वाक्य में जो मूल क्रिया है वो है डू। चलिए हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं एक एक करके। डू क्रिया की जगह पे आपको कुछ और रखना होगा। हम 4 राउंड करीब खेलेंगे, तो आपको बकायदा सुनना होगा दूसरे को कि वो कौन सी क्रिया रख रहा है, वो कौन सी क्रिया रख रही है, वो कौन सी क्रिया सुनना होगा। ठीक है? और चूंकि शिवांग पूर्व परिचित है, शिवांग तुम चाहो तो पहले राउंड में केवल क्रिया बदलना, अगले राउंड में आगे पीछे जैसा तुम कुछ जोड़ते हो वो जोड़ देना, लेकिन अभी पहला राउंड सिंपल चलने दो रोशनी दीदी के हिसाब से। स्टार्ट। What should I chew? मैं क्या चबाऊं? दीपिका दीदी। What should I wear? मैं क्या पहनूं? रेणुका दी। What should I care about? Roshni. कंप्लीट द प्रोसेस। मुझे किस चीज की परवाह करनी चाहिए? मैं सॉरी। क्या परवाह करूं? मैं क्या परवाह थैंक यू करूं? शिवांग फॉर सेइंग सॉरी। अभी दीपिका जी नहीं है, उनको सॉरी की आदत नहीं हुई है। रोशनी अननोन है अंग्रेजी से, इसलिए उनको भी गलती नहीं समझ में आती है। रेणुका जी ने हिंदी में गलती की थी दोस्तों, और ये एक्चुअली गलती नहीं है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आपको पिछले 27 साल से राधा ने केवल ये सिखाया है कि शुड का मतलब होता है चाहिए, तो आपके मुंह से वो निकल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं जो बोल रहा हूँ दीपिका आपको सुन के आश्चर्य होगा, रोशनी आपको भी, रेणुका आपको भी। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ बेगर्स। दे दे बाय। इट इज सेड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ बेगर्स, ऐसा कहा जाता है। पहली बार जब ये वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। फिर बाद में जब उसमें नीचे विवरण था, एलेबोरेशन था, तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने एलेबोरेट किया था कि अंग्रेजी का अल्फाबेट ही 26 लेटर्स का है। ये सब हम जानते हैं, जबकि हिंदी का 52। 52, जस्ट डबल। और दोस्तों गर्व कीजिए कि भारतीय भाषा पूरे विश्व में सबसे समृद्ध भाषा है। हिंदी इज द मोस्ट प्रॉस्परस लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे समृद्ध भाषा है। तो इंग्लिश को इसलिए बेगर्स लैंग्वेज कहा गया है क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लैटिन से लिए गए हैं, बहुत सारे हिंदी से लिए गए हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको समय आने पर।
एवं अन्य भाषाओं से भी लिएगा, इसलिए अंग्रेजी को लैंग्वेज ऑफ बेगर्स भी कहा जाता है। तो अब ये जो अर्थ देख रहे हैं आप हिंदी बदला हुआ, ये उनकी मजबूरी है गाइस, दिस इज द कंपल्शन ऑफ ब्रिटिशर्स, ये उनकी मजबूरी है और वो हमारी परेशानी बन जाती है, क्योंकि हमें शुड का मतलब चाहिए सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कहीं उसका अर्थ चाहिए नहीं निकला। दिस इज रियल इंग्लिश। इसको आप जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आप उतनी जल्दी सफलतापूर्वक इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। और जो सेंटेंस हमने दिया है, आप देखिएगा आज के बाद आपको वैसा ही सुनने भी मिलेगा। और आपको जहां उस अगर ऐसा कहीं किसी मूवी में देख रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं जहां वो लिखा हुआ आए, तो जैसे शिवांग जैसे युवा बच्चे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये हमें नहीं आता है, वीडियो कटर से ये काट लेते हैं उतना हिस्सा और भेज देते हैं। तो आप में से जिसको आता हो वो ऐसा करके जरूर शेयर करें व्हाट्सएप में। छोटी छोटी चीजें आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप में। हाँ, शेयरिंग से याद आई, हमारी क्लास की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि दोस्तों इंग्लिश हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, उसे आपको समेटना है, ठीक है। आज मैं आपको एक, और हाँ मैं होमवर्क नहीं देता हूँ इस क्लास में, फील्ड वर्क दे रहा हूँ। आप शिवांग को छोड़कर आप लोग बाकी सब आज कल परसों, चूंकि होमवर्क नहीं है तो बोझ नहीं है, आप बड़े आराम से कभी भी जब आपको मिले आप एक सेंटेंस का इंग्लिश टाइप करके भेजिएगा बिना गूगल की मदद से। कचरा ना फैलाएं। आप सोच रहे होंगे अरे ये तो बड़ा आसान है, मैं तो अभी बता सकते हूँ। तो चलिए आप बता दीजिए, पहले रेनू से पूछते हैं, फिर दीपिका से, फिर रोशनी से। डोंट स्प्रेड लिटर। वेरी नाइस। दीपिका आप बताइए। डोंट लेटर, कचरे को क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। रोशनी आप बताइए। सर हाँ, कैन डोंट लिटर रबिश। ओके। रोशनी आप बताइए। और रोशनी नहीं पता हो तो ये भी बोल सकती है कि सर आई डोंट नो। सर नहीं पता। बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया रोशनी। सर आई डोंट नो। कम अगेन। सर आई डोंट नो। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा बोल सकते हो। अभी मैं इस पे फैसला नहीं दे रहा हूँ, फैसला दूंगा अगली तारीख पे, जब बाकी लोग भी मौजूद रहेंगे। मैं फिर से ये सवाल करूंगा। दोस्तों एक्चुअली इस क्लास में 8 से 10 लोग हैं और भिन्न भिन्न कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी सूचना आ रही है, तो अपन फिर इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, आपको इस सेंटेंस में मूल वर्ब जो है डू, उसको बदल के कुछ और रखना है। फिर से हम राउंड शुरू करते हैं। हमने चलिए शिवांग से शुरू करते हैं। What should I chew? मैं क्या चबाऊं? मैं क्या चबाऊं? इन्होंने च्यू वर्ब रखी। नाम लीजिए। दीपिका दीदी। व्हाट शुड आई प्लांट, मैं क्या उगाऊं? म्यूट करने से पहले किसी का नाम पुकारिए। रेणुका दी। व्हाट शुड आई फील, मैं क्या महसूस करूं? रोशनी। रोशनी बहुत देर से अपने मोबाइल को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर रही थी और अब वो डिस्कनेक्ट हो गई। सो नो प्रॉब्लम। हम अगला राउंड शुरू कर देते हैं। शिवांग इस बार आगे पीछे अगर कुछ रखना हो रखिएगा। आप देख चुके हैं दीपिका दीदी भी पूर्व परिचित है अंग्रेजी से, रेणुका दीदी भी, तो वो भी करेंगी।
Mama, please tell me what should I cook? मम्मा प्लीज बताइए मैं क्या पकाऊं? दीपिका दीदी। What should I put on? Bulb or LED? रोशनी दी। प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस। मैं क्या चालू करूं, बल्ब या LED? बहुत अच्छा रेणुका दी। सेंटेंस बनाया दीपिका तुमने। हम फिर से इस राउंड को सभी लोगों के आने पर फिर से खेलेंगे, तो तुम इस तरह का सेंटेंस जरूर दोबारा बनाना। ये इस सेंटेंस से ओ आर और लगाना सीखेंगी बाकी की कैंडिडेट्स। रेणुका जी। What color I should choose, yellow or green? What color I sh what color I should choose? Uh, मैं मुझे कौन सा कलर चूज करना चाहिए? आई डोंट नो व्हाट कलर आई शुड चूज। इस कम बार अगेन प्लीज। हाँ यार, हम टीम के दंड की घोषणा ही करने वाले थे शिवांग, और तुमने कम अगेन बोल दिया, बच गए। आई डोंट नो व्हाट शुड आई वेयर। मुझे पता नहीं मुझे क्या क्या पहनना चाहिए, पहनना। अगेन सर सेम सॉरी। मिस्टेक आई रिपीटेड। अगेन आई सेम मिस्टेक रिपीटेड सर। वो चाहिए ना, वो पूरा बैठा है, वो जहाँ शुड है तो वो चाहिए आ ही जाता है। इज इट विजिबल टू यू रेणुका? यस सर गॉट। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं 1 मिनट जरा अपने ट्राइपॉड को स्थिर कर लूं। दीपिका, आपको भी बताना चाहूंगा, फिर मैं बारंबार बताऊंगा अभी जो बता रहा हूं। ये जो है, इसको ऐसा कह सकते दीपिका कि इस क्लास में पूरी इंग्लिश एक फॉर्मूला, पूरी इंग्लिश। और जो चीज एक फॉर्मूले पर चलती हो वो कठिन नहीं हो सकती। तो आप बिल्कुल अंग्रेजी से, बल्कि ये बात हमें अन्य उन लोगों से कहना जरूरी है जो आज मौजूद यहाँ नहीं है। तो जब भी हमसे गलती हो हम इसका पालन करें। अभी हमने इसके बारे में आपसे चर्चा की दीपिका? नहीं? हाँ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। रेणुका जी वॉज not visible. Now she is visible. Shivang, what is this? So this is subject. And what is the Hindi meaning of subject? Subject. The Hindi meaning of subject is Anybody else can tell me? No problem, beta Shiva. कर्ता। अच्छा दीपिका, एक बात और बताओ, क्या मैंने इस ग्रुप में वो बेसिक ग्रामर वाला वीडियो भेजा है? नहीं भेजा। चलो, तो आप ग्रुप में, दीपिका आपकी जिम्मेदारी, रेणुका और शिवांग, मैसेज लिखिएगा कि सर प्लीज सेंड द बेसिक ग्रामर वीडियो। तो मैडम उसको देख लेंगी और वो वीडियो भेजेंगी। लेकिन तब तक अपन देखते हैं कर्ता, ये ग्रामर वाला कर्ता है। अब यही 2 सवाल शिवांग आप दीपिका दीदी से कीजिए, दीपिका दीदी रेणुका से करेंगे। दीदी
What is this? दीपिका दीदी मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ, एक्चुअली इसमें डेटा खत्म हो गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। रेणुका दीदी से पूछ लो बेटा तब तक। रेणुका दीदी what is this? This is subject. And what is the Hindi meaning of subject? The Hindi meaning of subject is karta. Roshni, साक्षी। what? रोशनी Sakshi. disconnected. Sakshi is new candidate. Okay. Sakshi, what is this? This is subject. And what is the Hindi meaning of subject? Meaning of subject is karta. Come again. The Hindi meaning of subject is karta. Okay. What is this? आप किससे पूछ रही हैं साक्षी? उसका नाम नहीं लिया। दीदी। किससे? रोशनी दीदी। रोशनी दीदी This is कहाँ हो subject. बेटा? है? Yes, sir. अच्छा है, थैंक यू। What is this? This is subject. What is Hindi meaning of subject? Come again, Sakshi. What is Hindi meaning of subject? हाँ रोशनी, तुम्हारा शक सही है। Sakshi. साक्षी is not using lipstick. Sorry, Sakshi. What is Hindi meaning Sorry. of Saक्षी is not subject? using lipstick. Come What again, please. is meaning the subject? Sorry. Sorry, You are- Sakshi. What is Hindi meaning of the subject? Sorry. Come again, please, and speak slowly. What is Hindi meaning of the subject? दोस्तों एक मिनट रुकिएगा। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। वैसे तो इंग्लिश सरल है। एक सेकेंड। लेकिन आपका इरेगुलर होना, एब्सेंट होना आपके लिए समस्या पैदा कर। ओके रेणु, नो प्रॉब्लम रेणुका। चलो रोशनी, आप शिवांग से पूछ के समाप्त करो इस राउंड को। Shivang, what is this? Roshni Didi, this is subject. Shivang, what is the Hindi meaning of subject? The Hindi meaning of subject is karta. गुड। अब दोस्तों अपन वापस वहां चलते हैं। अपन ने रेणुका जी के लिए यहाँ पर आए थे और आप देख चुके हैं कि उनकी व्यस्तता रहती है, तो अपन वापस यहाँ आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ब बदलते चले जाते हैं। What should I do? See? मैं क्या देखूं? सॉरी। Come again, please. सॉरी। रोशनी बेटा, जब कोई सॉरी बोले ना तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके सर। इसको इस तरह से समझो कि जब कोई सॉरी बोल रहा है तो हमें अंग्रेजी दोबारा बोलने मिल रही है। तो बताओ फायदेमंद है कि नुकसानदायक? सर फायदेमंद है।
तो बिना सोचे समझे दोबारा बोल दिया करो फट से। What should I see? मैं क्या देखूं? वेरी नाइस। साक्षी, What should I feel? मैं क्या महसूस करूं? Sorry, come again, please. What should I feel? मैं क्या महसूस करूं? You got 3D. Feel is done. Renu did use. शिवांग आपसे कह रहा है साक्षी कि फील क्रिया रेणुका दीदी ने प्रयोग कर ली थी, इसलिए आपको मिलता है 3 का दंड। What should I find? मैं क्या ढूंढूं? बेटा पिछले सब कुछ तुम भूल गई, ऐसा लगता है एब्सेंट होके। जब 3 के दंड की बात होती है तो 3 के दंड में इंटरेक्टिव इडियम बोल देना चाहिए, और अगर आपको इंटरेक्टिव इडियम नहीं मिले हैं तो इंट्रो के 3 सेंटेंस बोलना चाहिए, क्योंकि इस पे तो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसको तो उसमें रखना ही नहीं चाहिए। Good morning, Sakshi Didi. वेरी Idioms, गुड। idioms वर्ग किस वर्ग से कर्मी पूजा है? Good morning. ये एक संकेत दे रहा है साक्षी, लगता है तुम लोग को गुड मॉर्निंग के आंसर वाला इंटरेक्टिव सेंटेंस मिला ही नहीं। वैसे हमने इस क्लास में ऑनलाइन में छूट दे के रखी है कि आप कहीं से भी कोई भी इंटरेक्टिव सेंटेंस बोल सकते। पहले हम क्या करते थे कि वही बोलने के लिए अनुमति देते थे जो इस क्लास में मिले, लेकिन अब आप कुछ भी बोल दो, कान में जाएगा इस बहाने, तो सीखने मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम साक्षी के कारण आपके समय को नष्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस शिवांग आप बना दीजिए। What should I be? Player or game changer? मैं क्या बनूं? खिलाड़ी और गेम चेंजर? वेरी नाइस। दोस्तों म्यूट करने से पहले किसी को दीपिका दीदी, बुला दिया। What should I fly? Kite or an aeroplane? Roshni, please complete the process. वेरी गुड, थैंक यू शिवांग। अभी इन लोगों की जुबान पे कंप्लीट द प्रोसेस ना तो सेंटेंस आया है और ना ही ये अभी उस प्रोसेस में आई है। थैंक यू शिवांग। मैं क्या उड़ाऊं? पतंग या एरोप्लेन? रोशनी, what should I play? मैं क्या खेलूं? साक्षी, What should I cook? मैं क्या बनाऊं? 3D. What should I cooking food? मैं खाने में क्या बनाऊं? Sorry. चलिए कोई बात नहीं शिवांग, तुम्हारी बारी, एक सेंटेंस तुम बना दो। What should I lie? Shoelace और thread? मैं क्या बांधूं? shoelace या धागा? वेरी नाइस। दीपिका दीदी, what should I cut? Onion और पोटैटो? मैं क्या काटूं? प्याज या आलू? रेणुका दी,
Yes. She's busy, so you can call Yeah. Roshni. What should I have? Tea or coffee? मैं क्या लूं? चाय या कॉफी? Who is left? Who is Roshni? Yes. What should I tell you? मैं क्या बताऊं? Good. शिवांग? Sakshi, please rest, please. Yes. What should I read? न्यूज़पेपर और बुक? मैं क्या पढूं, न्यूज़पेपर या बुक? किताब। अब साक्षी के बाद एक सेंटेंस हम बना देते हैं और फिर राउंड में परिवर्तन करते हैं। मामा, आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट शुड आई टेक, समोसा और आलू बंडा? मम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या खाऊं, समोसा की आलू बंडा? अगला राउंड, इसमें हम WH बदलने जा रहे हैं दोस्तों, और ये राउंड भी हम शिवांग से ही शुरू करेंगे। दोस्तों इस राउंड में आपको क्रिया बहुत सोच समझ के रखनी पड़ेगी, और हमारा अगला WH वर्ड है वेयर, WHERE, वेयर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। शिवांग स्टार्ट। बच्चों इसमें सारी क्रियाएं फिट नहीं होंगी, सोच समझ के रखना पड़ेगी। शिवांग। Where should I swim? मैं कहाँ तैरूं? दीपिका दीदी? Where should I go? मैं कहाँ जाऊं? साक्षी? Where should I come? मैं कहाँ आऊं? गुड। रोशनी दीदी। रेणुका आप बोल दीजिए, रोशनी लेफ्ट। Where should I reach? मैं कहाँ पहुंचूं? वेरी नाइस। शिवांग एक वाक्य और, एक राउंड और खेलते हैं। Where should I sleep? In roof or in bed on bedroom? मैं कहाँ सोऊं? छत पे या बेडरूम में? बेटा रूफ के साथ ऑन द रूफ लगाओ, एक बार फिर से बोलो। Where should I sleep? On the roof or in bedroom? मैं कहाँ सोऊं? रूफ पे या बेडरूम में? दीपिका दीदी? Where should I live? मैं कहाँ रहूं? साक्षी? एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। अंग्रेजी के मार्ग में बहुत सारे कांटे हैं जिन्होंने आपको अंग्रेजी बोलने से रोक रखा था, और उनमें से एक कांटा है राइटिंग वर्क। अभी मैंने देखा साक्षी लिखे जा रही थी, इसलिए मैं कैमरा ऑन रखने की गुजारिश करता हूँ। और इसीलिए तो ये ऐप बने हैं कि भाई इसमें आदमी दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, और सबसे अच्छा ऐप है लिखाई भी दे। तो दोस्तों वास्तव में अंग्रेजी कठिन नहीं है, जैसी आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वो कठिन नहीं है, लेकिन आपने अपने लिए इतने एक शेर में मैं इसको अर्ज करूंगा कि हम खुद ही अपनी राह में दीवार बने बैठे, वो आया भी तो किस रास्ते से आए। तो हमने बहुत सारी समस्याएं खुद, जिसको कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो करके रखी। दिस इज स्पोकन क्लास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन? स्पीकिंग। जितना लिखना था वो लिख लिया हमने। नाउ इज द टाइम टू स्पीक मैन, स्पीक।
हम फिर से बोलेंगे, हम वो मुहावरा हर बार बोलते हैं, पैरोडी बनाई है मैंने कि रजिस्टर भर भर जग मुआ। मुआ का मतलब होता है स्टूपिड। पंडित भया न को, यहाँ पंडित का मतलब धर्म से नहीं है दोस्तों, पंडित मीन्स इंटेलिजेंट, विद्वान। पंडित भया न कोई। ढाई आखिर प्रेम के लिखा है ना उसमें, उसकी जगह मैंने कर दिया है एक इंटरेक्टिव और एक इडियम, बोले सो अंग्रेज। तो रजिस्टर भर भर जगमगा, आप याद करके देख लीजिए, बचपन से आप रजिस्टर ही तो भरते आ रहे हैं। रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर, रजिस्टर पे रजिस्टर। भर गए तो केवल रजिस्टर, नहीं आए तो केवल इंग्लिश। बोलो भारत माता की जय। पिक्चर का डायलॉग है, उसको हमने नकल किया, कॉपी किया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती गई तो केवल तारीख, नहीं मिला तो न्याय। बताइए कौन सी पिक्चर का है साक्षी? अगर लिखने से फुर्सत मिली हो तो सारे 7 करोड़ मिलेंगे। Okay, let's come to the point. Deepika, it is your go, I think. सॉरी सर। एकदम से सेंटेंस ना बने तो पास बोल दिया करो, किसी का नाम ले लिया। ओके ओके ओके, आई विल। वेयर शुड आई प्ले? मैं कहाँ खेलूं? गो टू द ग्राउंड बेटा। शिवांग। I am done. I'm left. रेणुका दी। Yeah. Where should I get Indian food here? मुझे यहाँ पे इंडियन फूड कहाँ मिल सकता है, मिलेगा? सर ये हिंदी में हमेशा गड़बड़ करती हूँ मैं, आई डोंट नो। तो आपको सभी को खुश होना चाहिए कि इस क्लास के समाप्त होते होते इंग्लिश आप सीखे या ना सीखे, आपकी हिंदी इंप्रूव हो जाएगी। यस सर। विद्या Where should I कसम। get Indian food here? मुझे यहाँ इंडियन फूड कहाँ मिलेगा? यस। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो सेंटेंस बनाया है आप लोग तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब मेरा धंधा ही है गलती पकड़ना। ये सेंटेंस फ्यूचर सिंपल में बनेगा। तो वेयर विल आई गेट इंडियन फूड हियर? यस। नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद साक्षी को पुकार लो। रोशनी, आज तुम्हारा नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं? नो प्रॉब्लम। मिलेगा। Where 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 should where I should teach? मैं क्या कहाँ Sorry. चलो वेरी गुड, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी गलती की है, इट्स अ ब्यूटीफुल मिस्टेक। उस समय हम आपको वहां पे घुमाने ले गए थे, फिर अपन घूम घाम के आ गए, रेणुका जी के लिए ले गए थे, लेकिन वो चली गई। तो अब साक्षी ने भी वही गलती की है। बेटा सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड आता है, ग्रामर का नियम। व्हाट WH, वेयर WH वर्ड। उसके बाद देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, और बोल के बताओ अनम्यूट करके। सर हेल्पिंग वर्ब। हाँ, WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या अपन ऐसे बोलेंगे वेयर यू आर गोइंग? पूछते हैं क्या कभी? वेयर आर यू गोइंग, ऐसे ही पूछते ना बेटा, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे बोलेंगे ना। ऐसा तो नहीं बोलते व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम, है ना? तो यहां से आगे बढ़ो, ये है ऊपर वाला। उस समय अपनी बात अधूरी रह गई थी, अपन यहाँ तक आए, रेणुका जी चली गई तो फिर अपन उधर चले गए। अब हम वो बात पूरी कर देते हैं। तो पहले ये रखो, फिर ये रखो,
ये ऊपर वाला है, हमेशा इसकी बात मानो। देखो सर एक सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। एक ये है कि ये जो वेयर शूट जहाँ है तो वहाँ पे वो फ्यूचर में ही ऐसा फील हो रहा है सर। जब से आपने बोला कि फ्यूचर में, तो मेरा फ्यूचर ही जा रहा है ये बार बार। हाँ, एक्चुअली उसका कारण ये है कि आप पहले शायद सेंटेंस हिंदी में सोच रही हैं। आप शिवांग से पूछ के देखिए। शिवांग, क्या पहले तुम हिंदी में वाक्य बनाते हो दिमाग में? नो सर, तो कैसे बनाते हो सेंटेंस को? पहले इंग्लिश फिर हिंदी। चलिए, वो नहीं बता पा रहा, छोटा बच्चा है। दीपिका, तुम भी इस बात को ध्यान से सुनना, और अगर रोशनी मौजूद है तो वो भी सुने ध्यान से। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो राधा छाप प्रक्रिया में इस बात के लिए ट्रेन कर दिया गया है कि पहले तुम हिंदी में सोचो, फिर उसका इंग्लिश बनाओ। ये हमारा दूसरा कांटा है। एक कांटा अभी हमने साक्षी को बताया था, राइटिंग वर्क इज बाधा है, हर्डल। इट इज कॉल्ड हर्डल, यू कैन सी द स्पेलिंग हियर, हर्डल, HURDLE, हर्डल, बाधा। हर्डल रेस कभी ना कभी आपने सुना होगा, उचक उचक के जाते हैं, हर्डल रेस। दूसरा दूसरा हर्डल है दिमाग में पहले हिंदी आ जाना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, शिवांग मेरी प्रोसेस में आ चुका है। वो जब भी वाक्य बनाता है तो हिंदी बिल्कुल नहीं सोचता है। वो क्या करता है, एक वर्ब चुनता है, और जहां वर्ब रखना है वहां सिंपली वर्ब रख देता है, तो उससे गलती नहीं होती। एक और सेंटेंस सुनिए शिवांग के मुंह से, बनाओ बेटा। वेयर शुड आई स्विम, झूला, मैं झूला कहाँ झूलूं? ये देखिए, उसने हिंदी बाद में सोचा। अब अगला सेंटेंस आप सुनिए रोशनी के मुंह से। रोशनी को टाइम लग रहा है, दीपिका के मुंह से सुनिए। वेयर शुड आई ट्रेवल, ऊटी और शिमला? मैं कहाँ यात्रा करूं, ऊटी या शिमला? रेणुका जी, हम आपको बताना चाहेंगे, इस क्लास में दीपिका सबसे लेट स्टूडेंट है और उसके बाद आप हैं। दीपिका ने अभी भी ज्वाइन किया है, और अच्छी बात यह है कि ये उस प्रोसेस को, रोशनी तुम हॉरिजेंटल हो कि वर्टिकल हो? तुमने अपना वो रोटेशन लॉक, हाँ अब सही हो गया एकदम। तो आप हिंदी बिल्कुल मत सोचिए, सभी लोग सुनिए इसको ध्यान से। साक्षी बेटा, अगर तुम्हें भी पहले हिंदी सोचने की आदत है तो इससे बाहर आओ धीरे धीरे। केवल एक वर्ब रखो, मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ। वेयर शुड आई हैंग आउट। मैंने उठा के एक वर्ब रख दी जो इस बैच में भी है। इतनी देर से कोई नहीं रख रहा था, मुझे मौका मिल गया, मैंने रख दी। सर कहना है वेयर शुड आई हैंग आउट, मैं कहाँ जाकर मौज मस्ती करूं। अब हिंदी में बाद में सोच रहा हूं, और वो लिखा हुआ है सामने, लिखा भी हुआ, इसलिए मैं वहां बैठा हुआ था। दीपिका, तुम कुछ बोलना चाह रही थी? वेयर शुड आई यूटिलाइज माई स्किल, मैं अपनी कौशलता को कहाँ यूटिलाइज करूं? करेक्ट। नाउ रेनू, आर यू रेडी? और रोशनी, आर यू रेडी? आई एम रेडी सर। रेणुका, या रेणुका। आई एम रेडी। हाँ, वेयर शुड आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच कहाँ करूँ? यस, गॉट इट, दैट्स ऑल। रोशनी, वेयर शुड आई इंटरेक्टिव सेंटेंस, वर्क इज वर्शिप या ही रिसेम्बल्स टू हिज पापा? बेटा रोशनी देखो, एक एक शब्द रखो जरा, पहले ये रखो। रोशनी, ये शुड रखो पहले। रोशनी रखो सबसे पहले, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा। वेयर शुड रोशनी, वेयर नहीं बेटा, शुड जहां पे हम उंगली रखें वो बस रखो।
दिख रहा है कि नहीं? पास कर दे। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, रोशनी को हो रही है। शी इज डिस्कनेक्टेड। रोशनी, आर यू देयर? नो, शी इज नॉट हियर। एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो। Yes, sir, you are audible. Yes, sir. ओके, रोशनी इज डिस्कनेक्टेड। सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है इसमें। चलो फिर से रखो। ज्यादा टाइम लगाओगी तो फिर नेटवर्क चला जाएगा बेटा। सर समझ में नहीं आया, बहुत ब्लर टाइप का दिख रहा है फोन में। बेटा तुम अपनी स्क्रीन को ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकती हो, तुम लोग को बताया तो था। सर कर लिया है पर वो पता नहीं नेटवर्क के कारण ना ब्लर दिख रहा है। ओके, चलो और पास करते हैं। अभी देखो सर अब तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा, तुम उसको डबल टैप करो, तुमने उसको बहुत जूम कर लिया है। दीपिका, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? नो? Yes, sir. It is visible to me. हाँ, तो ये उसी की प्रॉब्लम चल रही है यार। चलो हम बहुत दूर रखते हैं, हो सकता है फिर वो सही कर ले। Sir, can I? यस प्लीज। Where should I wait? मैं कहाँ इंतजार करूं? वेरी नाइस, बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस है ये। You should wait on platform number 2, okay? 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर वेट करो। Can रेणुका। I? ओके, शिवांगी के। Yeah. Okay. Okay. Where should I hide my treasure? मैं अपना खजाना कहाँ छुपाऊं? देखिए, शिवांग इस प्रोसेस में रच बस गया है, उसको मौका मिलता है और वो बड़े अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ के ला के रख देता है। तो उसका सेंटेंस, दीपिका तुम कम अगेन बोलो, शिवांग रिपीट कर देगा। Come again, Shivang. Where should I hide my treasure? मैं अपना खजाना कहाँ छुपाऊं? रेणुका रेणु जी। Where should I correct myself? मैं अपने आप को कहाँ करेक्ट करूं? रोशनी। रोशनी इज नॉट हियर। साक्षी। साक्षी। Where should I spoken English? चलो बेटा साक्षी, तुम भी इस पे रखो। तुम्हें तो दिख रहा है ना बेटा? नहीं? हाँ रखो। Sir, WH word. वो तो लिखा है, तुम्हें वहां रखना है जो तुम्हारा है। Yes, sir. Where? दिख तो रहा है ना साक्षी? हमें लग रहा है कि तुम्हें दिख भी रहा है कि नहीं। Sir, should हाँ, I वेरी गुड। spoken? बेटा ये लिखा क्या है, पहले एक बार तुम जरा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज माँ कसम सुनाई नहीं दे रही। Sir, verb. हाँ, तो यहाँ वर्ब के अलावा कुछ भी रखोगी तो आएगा ही नहीं। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पता है? Yes, sir. क्या? Kriya. क्रिया। क्रिया की पहचान क्या है, पता है? बताओ क्या है? सर, सर दूसरा सेंटेंस बना।
हाँ, एक कांटा ये भी है दोस्तों, रेणुका देख रही हो, ये करते हैं बच्चे, सफलता का शॉर्टकट ढूंढते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। उसने अपना वो सेंटेंस ही छोड़ दिया। शिवांग बेटा, क्रिया। Where should I? बेटा क्रिया किसे कहते हैं? पहले तो जिसके देखो यार, पीछे ना ना पहले तो लगा हो। देखो, पहले विजिबल हो जाओ जरा, बी विजिबल। Now I am. नो, यू आर नॉट विजिबल। Sir, my camera is on. ओके, चलो, क्रिया किसे कहते हैं? जिसके पीछे ना लगा होता है। हाँ, कुछ उदाहरण बता दो बेटा। खाना पीना, नहाना धोना, हंसना खेलना, यस। पढ़ना। अब साक्षी बताओ, स्पोकन इंग्लिश के आखिरी में कहीं ना लगा है? ओके, दीपिका, योर टर्न। Where should I submit my notebook? सबमिट वर्ब है बेटा साक्षी, इसलिए इनका सेंटेंस सही है। सबमिट, दिस यू कैन से सबमिट, SUBMIT, सबमिट। CC should be on. Complete the process, Deepika. मैं अपनी कॉपी कहाँ पर जमा करूं? वेरी नाइस भी, कितना प्रैक्टिकल खूबसूरत सेंटेंस है साक्षी। कभी भी जरूरत पड़े सेंटेंस को खट से बोलना, यूज करना। साक्षी वाला बनेगा वेयर शुड बेटा आई। तुमने अगर साक्षी वाला बनाया तो हम 20 का दंड देंगे, सोच सर लो। ऐसा नहीं, वेयर शुड आई स्पीक, मैं कहाँ बोलूं? अब तुम 20 का दंड दे दो। हम बार बार बहुत बोलते जा रहे हैं कि यहाँ पे किसी की मदद की और 20 का दंड। अब तुम व्हाट्सएप में आराम से 20 सेंटेंस भेजना आज, नहीं तो कल क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। रेणुका जी। डन सर। One minute. Where should couple adopt child? Would you mind to come again, please? I could not hear. Yeah. Where should couple adopt child? आपने सब्जेक्ट बदल के मुसीबत ले ली है मोल। Okay, sir. चलिए हिंदी बोलिए, अगर सही हो गया तो भारत माता की जय। कपल कहाँ से नहीं होगा सर, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये भी बड़ी खूबसूरत गलती है, इससे आप लोग सीखिए। इसमें आई के अलावा दूसरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये खुद के लिए ही प्रैक्टिकल होता है। कैन आ रहा है सर, अगर उसमें है तो फिर वो कैन उसमें ऐड हो रहा है, राइट सर। सर मैं चेंज कर लूँ उसका एक बार। वेयर शुड आई अडॉप्ट चाइल्ड? मैं बच्चे को कहाँ से अडॉप्ट करूँ? गुड। So can I make? प्लीज। Where should I have walk? मैं कहाँ पैदल चलूं? मैं कहाँ टहलूं? मैं कहाँ टहलूं? दीपिका दीदी। वेयर शुड आई टाई द नॉट, मैं गठान कहाँ बांधूं? साक्षी। दीपिका तुम्हें 3 का दंड, क्योंकि टाई का प्रयोग किसने किया था? हाथ उठाओ। ये शिवांग ने किया था। सर उस समय मेरा ऑफ हो गया था। तो व्हाट्सएप में, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले शायद तुम लोगों से चर्चा की थी कि देखो दोस्तों, शिवांग जैसे बच्चे इस क्लास में सजा को अभी मजा लेते हैं, कितने तत्पर रहते हैं सजा देने के लिए। ओके ओके सर, डन। तुम लोगों, क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे 3 सेंटेंस या 20 सेंटेंस का दंड आपकी इंग्लिश को और मजबूत बनाता है?
और वो भी सम्मानजनक होता है। हम घुटना टेक करवा दें तो वो अपमानजनक होता है। मुर्गा बनवा दें तो वो अपमानजनक होता है। बेंच पे खड़ा करवा दें तो अपमानजनक होता है। क्लास से बाहर कर दें तो अपमानजनक होता है। लेकिन 20 सेंटेंस बोलना तो बड़ा सम्मानजनक है। 3 सेंटेंस बोलना तो बड़ा सम्मानजनक है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, एक पंथ दो काज। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे दीपिका मरे जाते हैं 3 का दंड देने के लिए। सही, पूछ लो शिवांग से। दोस्तों आज पता है आपको अपना अपना अपन 7:30 की जगह 8 बज गए हैं। तो विदा लेने का समय आ गया। शब्बक है, शुभ रात्रि, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, बाय।